सूर्य को जल चढ़ाते समय ना करें भूल से भी ये गलती, जीवन भर गरीब ही रहेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को किस दिन सूर्य देव को जल अर्पण नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे में सूर्य देव के साथ साथ शनि देव भी हो जाते हैं क्रोधित, झेलने पड़ते हैं भयंकर परिणाम। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वैदिक काल से ही सूर्य देव को जल चढ़ाने की परंपरा चलती आ रही है, जिसके पीछे कई वैज्ञानिक महत्व भी हैं कि सूर्य देव को सुबह के समय जल चढ़ाने से दिमाग अलग अवस्था में आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो सुबह के समय सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य कुंडली का बहुत ही मुख्य ग्रह होता है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की दृष्टि हम कुंडली में देखें तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर हो तो उस व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, धन के स्रोत बढ़ते हैं और आय के नए स्रोत भी बनते हैं। तो भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना आपकी किस्मत को संवारने के समान है। इसमें आपको कोई लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं, बस एक लोटा जल और आपको सुबह जल्दी उठने की आदत ये व्यक्ति के जीवन में होनी ही चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति चारों दिशाओं के अंदर ओजस्वी होता है। तो आपको रोजाना सूर्य देव को जरूर ही जल चढ़ाना चाहिए, परंतु सूर्य को जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को जल किस समय चढ़ाया जाए जिसका आपको फायदा मिले। वैसे तो हर एक व्यक्ति सूर्य को सुबह ही जल चढ़ाता है, लेकिन शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि सूर्य उदय के समय दिया गया सूर्य को जल बहुत ही अच्छा रहता है। कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें लेट उठने की आदत होती है और सूर्य को 8 बजे के बाद जल अर्पण कर देते हैं। ऐसे में भगवान सूर्य देव की कृपा के पात्र तो आप बनते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे के पहले जो व्यक्ति जल अर्पण कर देता है तो उसके जीवन का कहना ही क्या। ये इतना शुभ होता है कि जो व्यक्ति सुबह 8 बजे के पहले सूर्य देव को जल देता है और वो व्यक्ति जो कामना कहता है वो उसके जीवन में उससे जरूर ही मिलता है। लेकिन सूर्य देव को जल अर्पण करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान भी आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल देते समय ये गलतियां करते हैं तो आपको जल चढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं होता, उल्टा आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो ऐसे में सूर्य देव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी हैं गलतियां जो हमें सूर्य को जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करिएगा। दोस्तों नंबर 1, अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो जल जो आप सूर्य देव को चढ़ाते हैं वो आपके पैरों को नहीं लगना चाहिए, वरना आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि सूर्य को जल चढ़ाते समय वो पानी आपके पैरों को नहीं लगना चाहिए। आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय गमले में दे सकते हैं या फिर नीचे पात्र रख लें। जब वो पात्र में पानी इकट्ठा हो जाता है तो चरणामृत के रूप में उसे ग्रहण भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पैरों में वो जल नहीं लगना चाहिए। और सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद उस जल की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। आपको इस समय पैरों में चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। इसके बाद आप सूर्य देव को अपने हाथ जोड़कर नमस्कार करें, प्रणाम करें और उसके बाद ही आपको अपना दैनिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। बाद में आप इस जल को किसी भी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, अगर आप अपनी कुंडली को बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान सूर्य देव को आप हमेशा तांबे के लोटे से ही जल अर्पण करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पण करते हैं तो भगवान सूर्य देव उस भक्त की आराधना
बहुत ही गहराई से सुन लेते हैं। और अगर आपकी मनोकामना सूर्य देव भगवान ने जल्द ही सुन ली तो आपके जीवन में आय के स्रोत इतने बढ़ जाएंगे कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों नंबर 3, अगर आपके जीवन में धनागमन को लेकर कोई परेशानियां चल रही हैं, आप चाहते हैं कि जितना आप कमाते हैं वो तो आपके जीवन में रहे ही, साथ ही आय के नए स्रोत भी बने और आपके जीवन में आपको धन की बरकत देखने को मिले और अनावश्यकता कार्यों से आपका धन कभी भी खर्च ना हो, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गुरु धन का स्वामी होता है और गुरु देवता के पास जितना भी धन होता है उससे केवल कुबेर ही नहीं प्रसन्न होते, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप विशेष गुरुवार मंगलवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पण करेंगे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। अब आप भगवान सूर्य देव से अपनी मनोकामना कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी परेशानियां दूर हो, ये आप गुरु भगवान से भी कहें और उसके बाद आप हल्दी मिले जल को सूर्य देव को चढ़ा दें। इससे आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों कुंडली में गुरु ग्रह का मजबूत होना व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियां नहीं आने देता। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपके जीवन में धन के योग बनते हैं और सारा समय धन की बरकत ही देखने को मिलती है। दोस्तों नंबर 4, बिना स्नान किए कभी भी सूर्य देव को जल न चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें कि आप सूर्य देव को बिना नहाए जल चढ़ा दें। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से भी सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए दोस्तों आप हमेशा स्नान करने के बाद ही सूर्य देव को जल चढ़ाएं। दोस्तों नंबर 5, हाथ सर के ऊपर रखें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पण करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ आपके सर के ऊपर हों। अपने सर के ऊपर हाथ रखकर ही हमेशा सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। दोस्तों कई बार होता है कि व्यक्ति के जीवन में मानसिक बीमारी पैदा हो जाती है, रात्रि को ज्यादा देर तक जागने की समस्या हो या पैर दुखने की समस्या हो, मन में बुरे विचार आते हैं जिसकी वजह से उन्हें नींद ना आने की समस्या हो। तो दोस्तों इस बताए जाने वाले उपाय से आपको इन सभी परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ ये वो व्यक्ति भी उपाय कर सकते हैं जिनके जीवन में संतान का सुख अभी तक प्राप्त ना हुआ हो या किसी की संतान बिगड़ैल है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो आप भी ये उपाय जरूर ही करिएगा। तो आपको बस करना ये है कि आपको रात्रि में सोते समय अपने पास 1 लोटा जल भरकर आप अपने पास रख दे और आपको सिर्फ 2 लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। तो जब आप सुबह उठें तो उस पानी भरे लोटे के अंदर 2 लौंगों को डाल दें जो आपने अपने सिरहाने के नीचे रखे थे और भगवान सूर्य देव से आपकी जो भी प्रार्थना है वो कह दें। इसके बाद आपको ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ऐसा कहते हुए आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है और उसके बाद जल की कुछ बूंदे जो आपने चढ़ा दिया है वो अपने हाथ में ले लें और उसे अपने ऊपर छिड़क लें, या फिर जिस भी व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है तो उस पर जाकर छिड़क दें। ये उपाय आपको लगातार 21 दिन तक करना है। आपकी जो भी मनोकामना है या फिर आपने जिसके लिए भी ये उपाय किया है वो आपकी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी और आपको भगवान सूर्य देव की कृपा भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।